प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 8 शाम एक किसान शेष कविता को पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि अभी तक का दृश्य क्या है। कवि ने कल्पना की थी कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफे को अपने सर पर बांध के अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके घुटनों पर पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है मानो उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है, और उसके सामने पलाश के जंगलों के जो लाल लाल फूल थे वो ऐसे लग रहे थे मानो की अंगीठी जल रही थी, और वह किसान अपनी ठंड भगाने के लिए उस अंगीठी को सेक रहा था। पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा था वो ऐसा लग रहा था कि मानो भीड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है या था वो भीड़ों का झुंड था, जो एक जगह पर सिमट गया था या एक जगह पर इकट्ठा हो गया था। आगे अब दृश्य बदल जाता है। यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है कि सूर्य कैसे अस्त होता है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है। तो इसका चित्रण करने के लिए कवि ने आगे लिखा है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि किसान बैठकर चिलम पी रहा है और अचानक मोर ने आवाज़ दी। अचानक मोर बोल पड़ा और उसके बोलने की आवाज़ कैसी लगी, मानो किसी ने पुकार कर कहा हो, सुनते हो। अब किसको पुकारा होगा? किसान को। तो कवि कहते हैं कि मोर के बोलने से या मोर की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने किसान को अपनी तरफ पुकारा, सुनते हो। और उसकी यह सुनते हो की आवाज़ कानों में पड़ते ही क्या हुआ? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जब किसान के कानों में मोर की आवाज़ पड़ी तो कवि ने कल्पना की है कि वो आवाज़ कैसी थी, जैसे किसी ने किसान को पुकारा हो। और उस आवाज़ को सुनते ही अचानक क्या हुआ? किसान के हाथों में जो सूरज रूपी चिलम थी वो गिर पड़ी या पलट गई, और उसके पलटने से क्या हुआ? धुआं उठा। धुआं यानी चिलम बुझ गई और धुआं उठा। धुआं उठना यानी यहाँ पर धुएं का उन्होंने अंधकार के रूप में चित्रण किया है कि सूरज जैसे ही किसान के हाथों से सूरज रूपी चिलम गिरी या जैसे ही सूरज अस्त हुआ वैसे ही क्या हुआ? धुआं उठा यानी अंधकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सूरज डूब गया और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, यानी शाम समाप्त हो गई और रात्रि आरंभ हो गई। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता शाम एक किसान पढ़ी, और अब इस कविता के प्रश्न।